जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो आप लोगों का मैथ का प्री टेस्ट होने जा रहा है 13 तारीख को, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का ये सेट 2 लेकर आए हैं। इसके पहले भी आप लोगों का सेट 1 चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों देख रहे हैं। कोशिश करेंगे हम लोग के आज ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को डिस्कस करने का। अगर नहीं हो पाया तो फिर नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले पार्ट यानी सेट 1 में जो आप लोगों का मैंने डिस्कस किया उसमें ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों है, तो इसलिए उसको पूरा देखिएगा। 20 मिनट के वीडियोज़ है वो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल पे देखिए, कहा जा रहा है कि y बराबर पी एक्स ग्राफ दिया गया है। आपको बताने है कि पी एक्स में शून्यकों की संख्या। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा। ये सवाल ना 1 नंबर का कन्फर्म रहता है हर एक एग्जाम में। तो पी एक्स बराबर शून्यक बोला है, अगर x बोला है तो x एक्सिस को देखेंगे। अगर यहाँ पे पी वाई बोलता तो वाई वाले को देखते जो खड़ा है, ठीक है। अब पी एक्स बोला है यहाँ पर तो एक्स वाले को जय बार ये रेखा काटेगा उतने इसका आंसर होगा। तो एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको जो है 3 बार काटा है ना, 3 बार काटा है। तो इसके शून्यकों की जो संख्या हो जाएगी, आइए ऑप्शन में आप, ठीक है। ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3 हो जाएगा इसका। बात समझ में आ गई सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर आएंगे हम लोग 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। ऑप्शन से आपके पास संगत होगा, असंगत होगा, या फिर ए और बी दोनों हो जाएगा। आपको ये बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ना, वो होने वाला है आपका, बताइए कैसा होता है। तो संगत होता है। कैसा होता है? संगत होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, एक तरह का फॉर्मूला ही आपसे पूछा गया है कि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के 2 शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। आप लोग को याद होना चाहिए। अगर आप लोग मैट्रिक के छात्र हो तो आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला ही होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला ही होता है माइनस बी बाई ए। इसमें तो कोई तुक ही नहीं है। आपको ये फॉर्मूला एकदम कंठस्थ होना चाहिए। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कहा जा रहा है आपसे कि रैखिक समीकरण युग्म में a1 x b1 y c1 बराबर 0, a2 x b2 y प्लस c बराबर 0 हो तो a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बराबर नहीं। देखिए यहाँ पे दे दिया बराबर नहीं, c1 बाय c2 है। तो देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है, इसका मतलब है a1 बाय a2 है, b1 बाय b2 के बराबर है, लेकिन c1 बाय जो c2 है वो बराबर नहीं है, ठीक है। तो आपका इसमें से कौन सा जो है समीकरण वो सही होगा आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरह का इक्वेशन जब कभी भी आ जाए तो ऐसे इक्वेशन का क्या हो जाता है, कोई हल नहीं होता है। अच्छा, ये सवाल आखिर सॉल्व कैसे होगा, तो इसको आपको माइंड सेट करना होगा, ठीक है। किताब में आपका तीनों फार्मूला हो जाएगा, उसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। कह रहा है कि x बराबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक क्या होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का आपको शून्यक बताना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अगर शून्यक निकालने बोला है तो 0 के बराबर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ये माइनस 3 जब बराबर को उधर जाएगा तो प्लस 3 में हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से जब एक्स का वैल्यू निकालोगे तो ये स्क्वायर हट करके रूट चढ़ जाएगा। और रूट का जो मतलब होता है ना, वो रूट का मतलब होता है 2 बार वैल्यू, या तो आप पॉजिटिव भी देता है और नेगेटिव भी देता है, तो 2 वैल्यू देता है रूट, ठीक है। इसीलिए आपके अनुसार जो है ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 वैल्यू देता है रूट, हमेशा 2 वैल्यू देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है आपसे रैखिक युग्म x प्लस 2y बराबर 3, 2x प्लस 2y बराबर 5 का हल क्या होगा, ठीक है। इस तरह का आपको इक्वेशन देता है। इसमें जो है आपको वही x1 बाय x2 करके आप जो है बनाइएगा, तो जो आपका अनुपात निकल कर आएगा उस हिसाब से आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन सी प्रतिच्छेदी हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर बना करके देख लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीन पर थोड़ा सा दिक्कत होता है बनाने में। आइए, द्विघात बहुपरक 4u प्लस 8u का शून्यक क्या होगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए इन दोनों में जो कॉमन मिले है ना, जैसे कि ये 4u स्क्वायर है प्लस 8u है, तो इन दोनों में क्या आपको कॉमन दिख रहा है, तो 4u कॉमन दिखेगा। कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा आपका u और प्लस यहाँ पे बचेगा 2, क्योंकि आपने निकाल लिया है बराबर 0, ठीक है। तो अब जो आप इसका शून्यक निकालोगे तो एक गुणनखंड यहाँ पर है, एक गुणनखंड यहाँ पे, 2 को गुणनखंड हो गया ना भैया। अब देखिए क्या करिएगा, 4u बराबर क्या लिखिएगा 0, इसीलिए जो आपका u बराबर निकल करके आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0/4। तो 0/4 का मतलब क्या हुआ, ऊपर 0 है तो 0 ही वैल्यू आ जाएगा, एक का तो 0 आ गया। दूसरा है u प्लस 2 बराबर 0 कीजिएगा,
अब दूसरा निकालने के लिए u प्लस 2 बराबर 0 कीजिएगा तो u बराबर क्या हो जाएगा, -2 होगा कि नहीं। तो एगो आ रहा है 0 और एगो आ रहा है -2। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आपको दिखेगा ऑप्शन सी में। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहा है आपसे कि समीकरण युग्म 2x - y बराबर 5 है और 3x + y 2y बराबर 4 है, तो इसका हल क्या होगा। अब जानते हैं इसको बनाएंगे नहीं हम लोग, कैसे काहे नहीं बनाएंगे। देखिए बोल रहा है कि 2x y बराबर 5 है, x का वैल्यू ना आप रख के देखिए, बार बार आप रख के देखिए, जो समीकरण से सेटिस्फाई हो जाएगा ना वही आंसर हो जाएगा। सीधा सीधी देखिए ना, हमको जोड़ वाला आसान पड़ेगा तो चलो हम जोड़ वाला में चेक करते हैं। x का वैल्यू यहाँ पे 2 रख दीजिए, y का वैल्यू -1 रख दीजिए, तो 3 दूना 6 और 2 एक कम 2 -2, 6 में से 2 गया 4, कर गया, सेटिस्फाई हो गया। चलिए आपको मन कर रहा है कि नहीं भैया हम इसी में करके देखेंगे, तो करके देख लीजिए। x का वैल्यू 2 रख दीजिए, y का वैल्यू -1 रख दीजिए, तो यहाँ पे 2 रखिएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब माइनस यहाँ पहले से है, लेकिन y का मान माइनस लिखिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 1 5, 5 आ गया उधर वाला। तो LHS बराबर RHS प्रूफ कर रहा है, यानी x y का वैल्यू रख करके भी आप देख सकते हो कि आपका समीकरण कहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो बनाना जरूरी नहीं है, वही आंसर हो जाता है। आपको विश्वास नहीं है ना, तो आप दूसरा कोई भी रख कर देख लो, सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो उतना टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमने जो ट्रिक आपको बताया उसको अप्लाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बाबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में आपसे बोल रहा है कि द्विघात बहुपद, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है, द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दे दिया है, तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है बताइए आप लोग फॉर्मूला। तो अभी हमने ऊपर आपको बताया था ना, शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग बराबर जो होता है -b/a। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a, है ना। आपको बता रहे हैं शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, यही होता है। a का जगह में क्या आना चाहिए 2, ठीक है, और b का जगह में क्या आना चाहिए, b का जगह में -3 है, तो -3 फॉर्मूला में भी -3 है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो b का जगह में 3 आना चाहिए। अब देखिए b का जगह में 3 कहाँ पर आ रहा है, b का जगह में 3 एक ही ऑप्शन में यहाँ पे दिखा, एगो यहाँ पे दिखा c में। ठीक है, तो बाकी -3 तो होगा ना, तो माइनस वाला को काट दीजिए, आपका 3 बच गया ना। तो यही दोनों में से कौन होगा, लेकिन आपका c का मान 2 है, c का a का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, नीचे a का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है। यहाँ पे a का मान कितना दे रहा है आपका 2 दे रहा है, यहाँ पे माइनस में दे रहा है, लेकिन हमारा प्लस में होगा, तो यही आंसर होगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया इसका बनाने का। ठीक है, और उसके बाद फिर डायरेक्ट आप फॉर्मूला रख करके भी यहाँ पे बना सकते हो। फॉर्मूले के लिए बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला से अगर आपको जानी है तो आपको कुछ नहीं करना होगा, x का स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे माइनस चिन्ह लिखिएगा, शून्यकों का योग यहाँ पे लिखना है, पहले शून्यकों का योग। ठीक है, यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं शून्यकों का योग। ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पे x होता है, फिर प्लस होता है शून्यकों का गुणनफल, है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं शून्यकों का गुणनफल की जगह में गुना का चिन्ह दे देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। तो ये फॉर्मूला होता है, आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, बहुपद बराबर, है ना, द्विघात बहुपद बराबर, ऐसे लिखिए द्विघात बहुपद बराबर x का स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए इसको बनाते कैसे हम लोग, x का स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, योग कितना दिया -3, तो माइनस माइनस प्लस, दोनों टकराएगा कि नहीं, हो गया। अच्छा ई वाला आर कौन सी देना था, x देना था, यहाँ पे x छूटा हुआ है ना, तो x दे दीजिए, अब प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है 2, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ गया। तो ई फॉर्मूला से भी बना सकते हो आप, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बन जाएगा आसानी से। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है रैखिक समीकरण युग में इतना और इतना का हल क्या है। तो भैया इसको भी हम लोग बनाएंगे नहीं, ठीक है, बनाएंगे तो लंबा जाएगा। हम वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर आता है कि नहीं। देखिए ए को हम लोग पुट करते हैं, x का जगह पे 2 रख दीजिए, y का जगह पे भी 2 रख दीजिए, दोनों को जोड़िए 4 होता है। यहाँ पे बोलता है कि नहीं 4 नहीं होगा 9 होगा, क्या ये सेटिस्फाई किया, नहीं किया, काट दीजिए। ठीक है, आइए देखिए x का जगह में 2 रख दीजिए और y का जगह में -1 रख दीजिए, आंसर तो मेरा 1 आ रहा है, ये बोलता है कि 9 आएगा, 9 आया नहीं आया, चलिए ये भी ऑप्शन खत्म, बच गया ये वाला ऑप्शन। आंख बंद करके आंसर कर दीजिए। अगर नहीं आया विश्वास रख के देखिए, x का जगह में 5 रख दीजिए, y का जगह में 4 रख दीजिए, 5 4 कितना हो गया 9, हमारा आंसर आ गया। लो भैया, अच्छा इसमें भी चेक करना है, कर लीजिए। x का जगह में 5 रख दीजिए माइनस y का जगह में 4 रख दीजिए, 5 में 4 गया 1, 1 आ गया आंसर हमारा। तो ये ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर गया, यानी वेरीफाई कर गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
देखिए वीडियोस काफ़ी लंबा ना बने इसलिए हम लोग आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। फिर से आप लोग को रिपीट कर देते हैं। पहला पार्ट, वीडियो का जो पहला पार्ट है उसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव है। दूसरे पार्ट में सिर्फ ऑब्जेक्टिव डिस्कस हुआ है और तीसरा पार्ट जो इसका आएगा उसमें सब्जेक्टिव डिस्कस होगा। ठीक है, तो मैं सब वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।